हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था क्लास 11th में मैंने समुच्चय को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने उसका बेसिक बता दिया था। समुच्चय के मैंने दो टाइप बताए थे, दो विधि बताई थी। कौन सी? एक प्रतीकात्मक विधि और एक तालिका विधि। इन दोनों के दो दो नाम और थे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था। आज की क्लास देखने से पहले आपको जो मेरी पहली क्लास हुई है उसे देखना जरूर, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को देखना। तो आज हम पढ़ेंगे इस वाले साइन को। इससे क्या कहते हैं हम? बिलोंग्स टू, ठीक है। इसे पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। तो बिलोंग्स टू का जो साइन है उसे हम उसके बीच लगाते हैं। ये जैसे कि बिलोंग्स टू है, इससे पहले और इसके बाद। इससे पहले हमेशा हमें दिखता है अवयव और इसके बाद दिखता है समुच्चय। समुच्चय, ठीक है। तो जब बिलोंग्स टू समझ में आ जाएगा तो नॉट बिलोंग्स टू समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं। तो ये उदाहरण, उदाहरण नंबर 1। ये मैंने क्या लिखा है? अवयव और समुच्चय। ये ध्यान रखना है कि हमारा बिलोंग्स टू से पहले अवयव आता है और उसके बिलोंग्स टू के बाद समुच्चय आता है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 बिलोंग्स टू समुच्चय 1,2। तो ये जो अवयव है, ये अवयव इस समुच्चय के अंदर है, ये देखना है हमें। अगर है तो समुच्चय होगा, सॉरी बिलोंग्स टू होगा। अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू होगा। एक साइन और होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू ये होता है, ठीक है। तो ये वाला अवयव इसके अंदर है तो ये हमारा बिलोंग्स टू होगा। अगर इसी अवयव को मैं इस प्रकार लिख दूं, तो क्या ये अवयव इसके अंदर है? ये अवयव इसके अंदर है। देखिए, ये जो एक है ये हमारा मझला कोष्ठक के अंदर है, पूरा का पूरा मझला कोष्ठक के अंदर है। परंतु ये जो मझला कोष्ठक है इसके अंदर दो अवयव है, 1 और 2, ठीक है। तभी तो मिलकर ये समुच्चय बना। समुच्चय बना। तो ये अवयव जो है इसके अंदर 2 है, लेकिन हमें 1 चाहिए। तो ये एक के जो 1 है, इस पे अगर हमारा सिर्फ मझला कोष्ठक होता तो ये बिलोंग्स टू होता। परंतु यहाँ ये 1 खाली है, इस पे कोई मझला कोष्ठक नहीं है। ये एक अवयव है मझला कोष्ठक के अंदर, ठीक है। ये 2 दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये हमारा होगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू। देखिए और देखिए, अगर यही हमारा होता इस प्रकार, तो ये सेम हमारा यहाँ आ गया। अवयव सेम आना चाहिए, अवयव के साथ कोई सा भी कोष्ठक लगा हो तो वो इस समुच्चय में मिलना चाहिए, सेम डिक्टो, ठीक है। सेम मिलना चाहिए, जैसा है तैसा। इसमें कोष्ठक मझला कोष्ठक है, लेकिन यहाँ पे मझला कोष्ठक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, इसीलिए हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा। यहाँ पे मझला कोष्ठक है, यहाँ पर भी मझला कोष्ठक है, इसीलिए ये बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें दिया हुआ है यहाँ 1,2 बिलोंग्स टू 1,2,3,4, ये दिया हुआ है, क्या ये होगा? ये हमारा 1 2 दोनों पर है, यहाँ पे सेम अवयव नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 पर है, ठीक है। यहाँ सिर्फ 1 पर है, तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा। अगर इसी अवयव को मैं लिख देता 1,2 मझला कोष्ठक के अंदर बिलोंग्स टू 1,2,3,4, तो ये यहाँ पे सेम है, तो ये भी हमारा बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। ये बिलोंग्स टू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अवयव दिया हुआ है वो सेम मिलना चाहिए समुच्चय में, कुछ भी नहीं हो अलग, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया इस कोष्ठक में 1 बिलोंग्स टू
1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये सेम है इसके अंदर, तो बिलोंग्स टू होगा। अगर मैं इसी से कोष्टक हटा दूं, ये वाला कोष्टक मैंने हटा दिया, ये इस प्रकार दिया हुआ है, या ये कोष्टक इन दोनों पे दिया हुआ है, तो हमारा एक पर नहीं है, दोनों पे कोष्टक है। ये जो ये वाली कंडीशन हुई वो किस प्रकार हुई कि यहाँ पर एक पर कोष्टक है लेकिन यहाँ दोनों पर है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि यहाँ एक पर है तो यहाँ भी सिर्फ एक पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक पर है लेकिन यहाँ दोनों पर था, क्योंकि समुच्चय हमेशा कोष्टक के अंदर आएगा, मझला कोष्टक के अंदर। ठीक है, यहाँ स्पेशल मझला कोष्टक को दिया था अवयव के ऊपर, तो अवयव के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिया 3, 4, चलो अल्फाबेट ले लेते हैं। मैंने ले लिया A belongs to A, B, C। तो ये वाला इसके अंदर है, ये सेम है इसके अंदर, तो ये हमारा बिलोंग्स टू होगा। लेकिन मैं यहां से उठा देता हूं अब इस वाले मझला कोष्टक को, तो क्या ये होगा? ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहां मझला कोष्टक इस पर नहीं है। तो यही होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा।